हेलो, कैसे हैं आप सब? साल बीतते-बीतते एक वैकेंसी और आ गई है बढ़िया सी और आप इसमें चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से आई है और ये कई स्टेट में आई है। मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा वो सिर्फ यूपी की होगी, जिसका रीजनल ऑफिस कानपुर में है और अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और तीसरी वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की यानी एमटीएस की वैकेंसी है। ठीक है, 3 तरीके की वैकेंसियाँ जो हैं आई हुई हैं यूपी में और नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं ये टोटल जो है यूडीसी के लिए जो अपर डिवीजन क्लर्क है इसके लिए 36 यानी 36 वैकेंसी हैं, स्टेनो के लिए 5 वैकेंसी हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 119 वैकेंसी है, 119 वैकेंसी है। तो और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गई और बाकी कैटेगरी वाइज स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा। एक बार नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड किया करिए, आप कोई भी फॉर्म भरें तो उसका नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करिए करिए। ये हो गया बैकलॉग वैकेंसी की डिटेल, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये सारा जो है बैकलॉग की डिटेल है, कौन कौन उसमें आते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी डिटेल देखते हैं। ये हो गया इनका पे स्केल, जो यूडीसी स्टेनो का पे स्केल है ये है 25,500 से 81,100 रुपये, 7 कमीशन दोनों में है। और इनका जो एमटीएस का है 18,000 से 56,900 तक इनका पे स्केल रहेगा। तो ये हो गया इनका पे स्केल। और फिर उसके बाद में जो है यूडीसी के लिए जो है अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफिस एंड डेटाबेस, ये 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए यूडीसी के लिए। स्टेनो के लिए जो है क्वालिफिकेशन है 12th और उसके बाद में उसको स्टेनो जो है शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन जो है रिक्वायर्ड है और ये जो डिक्टेशन होगी ये ओनली कंप्यूटर पे होगी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये पेपर पेन पर नहीं होगी। और तीसरी वैकेंसी है एमटीएस की, तो ये एमटीएस के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल जो है 10th पास के लिए वैकेंसी होती है। तो आप ये जो है एमटीएस की वैकेंसी है। फिर सब पे आते हैं, एज लिमिट की बारे में बात करते हैं। एज लिमिट जो है स्टेनो और यूडीसी की, इसकी एज लिमिट है 18 से 27, 18 से 27 साल। और जो ये एज लिमिट डिसाइड होगी ये 15 फरवरी 2022, उससे आप अपनी उम्र जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जो एमटीएस की एज लिमिट है 18 से 25 है, ये भी 15 फरवरी से ही एज कैलकुलेट की जाएगी। तो दोनों की एज जो है 15 फरवरी से कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन जो है ये आगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी होता है। SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है और फिर पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रिलैक्सेशन है। जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और जनरल है तो उसके लिए 10 साल है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी है तो उसके लिए 13 साल है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट SC ST में से आता है तो उसके लिए 15 साल है। तो ये जो है डिटेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और फिर उसके बाद में आता है एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन जो है उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। तो ये हो गया जनरल कैंडिडेट के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए 6 साल, SC ST के लिए 8 साल के लिए रिलैक्सेशन होगा। ये होगा एक्स सर्विसमैन जो है रिटायर्ड। उसके बाद में जो वहाँ के ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो वर्कर हैं उनके लिए भी जो है एज रिलैक्सेशन अलग अलग जो है लिखा हुआ है। तो ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। जो वहाँ पे योग्य होंगे वो अपना सर्टिफिकेट के साथ में चीज़ें सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आप उस डेट तक जो है पूरा होना चाहिए आपका। ठीक है, और अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोई डिटेल। तो नेशनैलिटी आपकी जो है
इंडियन होनी ही होनी चाहिए। इसमें ये जो है देखो लिखा हुआ है, ये होता है गवर्नमेंट फार्म में, जो नेशनल लेवल के फार्म होते हैं उसमें होता है, बहुत सारे अदर कंट्रियों को भी अलाउ करता है फार्म भरने के लिए। तो ये ई वाली डिटेल है। खैर हमारी लैंग्वेज जो है अदर कंट्री के लोग क्यों समझ पाएंगे, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर आते हैं हाउ टू अप्लाई, जो अगला सेक्शन है। तो ये इसमें आपको फॉर्म भरने से पहले जो आपको, एक तो कैंडिडेट अप्लाई करना है 15 फरवरी से पहले। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है केवल ऑनलाइन होगा और अदर मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रख लीजिए। जैसे फोटोग्राफ आपके पास ये इस साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर केवल ओनली ब्लैक पेन से होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन जो है ब्लैक एंड ब्लू किसी में चलेगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स इसमें चाहिए होगा, डिक्लेरेशन जो नोट्स है वो उसमें चाहिए होगा। तो ये नीचे दिया हुआ है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको कि क्या उसमें हैंड रिटन नोट्स में क्या लिखना है। उसके बाद में सिग्नेचर जो है स्मॉल लेटर में होता है और कैपिटल लेटर में नहीं होता है। एक चीज़ और डिटेल है, जैसे बहुत भाइयों बहनों की जो है एक हाथ का अंगूठा कई लोगों के नहीं होता है। तो अगर लेफ्ट थंब मांगा हुआ है, लेकिन अगर उनके लेफ्ट थंब नहीं है तो उनको जो है अलाउ है राइट थंब अपना मतलब उसका थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो डिक्लेरेशन है ये आपको दिख रहा होगा, आई से लिखा हुआ है ये वाले जो डिक्लेरेशन है ये आपको एज इट इज उतार देना है, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में जैसा कुछ लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिख देना है आपको। और उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद में ये डिक्लेरेशन लिख देनी है। और इन केस अगर किसी जो उसमें आते हैं जिसके पास, और फिर उसके बाद में थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान लगा देंगे तब भी ये मान्य होगा। तो जिनके पास जो है देख नहीं सकते हैं, विजुअल डिसेबिलिटी है, तो वो अपना इस तरीके से करवा सकते हैं, टाइप करवा के और अपना जो है अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि खैर होता ही है सबके पास, मोबाइल और ईमेल जो आपके पास नया मतलब चालू हालत में होना चाहिए टिल द सिलेक्शन, यानी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यही इसी पत्राचार जो है आपके इसी मेल और फोन पे होगा। और अगली डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। अगली डिटेल जो है इसमें है कि इस जो फॉर्म भरने का जो तरीका है कि पहले आप एप्लीकेशन पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद में फी पेमेंट करेंगे, अगला जो ऑप्शन होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो 3 स्टेप में जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। और आगे की डिटेल पे बढ़ते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होगी वो बताता हूँ। हाँ, अगली डिटेल जो है फीस है कि कितनी फीस किसको देनी है। तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये है, और यहाँ पे जो SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो है 250 रुपये फीस देनी है। तो ये हो गया फी स्ट्रक्चर हो गया। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सी डिटेल आपको बतानी है। तो ये हो गया जो क्या क्या डिटेल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है फोटोग्राफ स्कैन करके, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ के साइज आपको मैंने पहले से बता रखा है, डायमेंशन 200x230 पिक्सल में जो है प्रेफर्ड है, और इसकी जो साइज है 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आप इसको देख लीजिएगा, पहले से स्कैन करके रखो तो फॉर्म भरने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। फिर सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर के बाद में जो है सिग्नेचर के बाद थंब इम्प्रेशन भी आपको करना है। और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर हैंड रिटन नोट्स जो है आपको, हैंड रिटन नोट्स डिक्लेयर शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, तो जैसे लिखा हुआ है एज इट इज जो है आपको वहां पे लिख देना है पन्ने पे और उसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। और उसकी जो साइज होगी, डायमेंशन होगा 800x400 पिक्सल में, और उसकी साइज जो है 50 KB से 100 KB के बीच में, 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी होगी डिटेल। आगे देखते हैं और कौन सी डिटेल आपको बतानी है।
फिर सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ आप किस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट बी सेलेक्ट सेंटर, तो सेंटर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको जो है अपने नियर बाई में एग्जाम देने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बड़े ध्यानपूर्वक भरिए फॉर्म और सेंटर अपना सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जो एग्जाम होगा, ये तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके के एग्जाम होंगे। तो पहले जो है एक एक पोस्ट को करके डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है यूडीसी के लिए ये एग्जाम होगा, और जो का होगा ये नंबर जो है आपके सिलेक्शन में जुड़ेंगे नहीं, ये नंबर केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो प्रीलिम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई कराए जाएंगे, वो जितनी वैकेंसी है उसका 10 टाइम क्वालिफाई कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, वैकेंसी जितनी है उसके जो है 10 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। ये जो होंगे पेपर होंगे, इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और फिर जीए होगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ, और फिर कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो ये जो है 25-25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 50-50 मार्क के होंगे, यानी टोटल मार्क्स होगा 200 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, और इनका ड्यूरेशन जो होगा 1 घंटे का होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेंस के पेपर की तरफ। तो मेंस का जो पेपर होगा, इसके नंबर जो है ये मेरिट डिसाइड करेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है। तो इसमें जो क्वालिफाई कराए जाएंगे, ये 5 टाइम जो है 5 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। इसमें भी होगा वही पेपर, वैसे ही उसी तरीके से पहले होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और फिर जनरल अवेयरनेस होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, टाइम होगा 2 घंटे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दे सकते हैं। जो इंग्लिश का स्पेशल जैसे कॉम्प्रिहेंशन होगा उसको छोड़ करके बाकी जो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, और 5 टाइम जो है क्वालिफाई कराए जाएंगे। अब अगला जो होगा कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा। तो ये जो कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, ये आपका ये होगा 10 नंबर के लिए जो है प्रिपरेशन आप पावर पॉइंट के लिए, और पावर पॉइंट स्लाइड जो है 10 मार्क्स के लिए होगा, और फिर उसके बाद में टाइपिंग मैटर या एमएस वर्ड पे होगा, ये 20 नंबर के लिए होगा, एक्सेल पे होगा 20 नंबर पे। तो कंप्यूटर की आपको जो है जानकारी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि 50 नंबर जो है ये 50 नंबर का पेपर होता है, 30 मिनट होगा। लेकिन ये होगा, एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो लेकिन मायने ये रखता है कि आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसका थोड़ा सा असर तो होता ही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी करके जाना, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कई बार डिफिकल्ट पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद में जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा अलग अलग कैटेगरी का, वो मैं बता देता हूँ आपको। जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है 45% नंबर लाना कंपलसरी है, और ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना ही लाना है। 200 में से 40% मार्क्स लाना है, तो आप उसको देख लेना। और फिर उसके बाद में एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 35% मार्क्स, और फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स जो है क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये इनके ये होंगे। बाकी आप अधिकतम कितना ला सकते हैं तो आप पे निर्भर करता है। अब आगे की डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टेनोग्राफर का पेपर हो गया, ये जो है दूसरा नंबर का, जो दूसरे नंबर की वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है। इसमें जो पेपर होंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा 70 मिनट का होगा। ये एक चीज और ध्यान रखना, हिंदी एंड इंग्लिश ये जो होंगे, जो कॉम्प्रिहेंशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके बाकी पेपर जो है आपका दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो इसका दूसरा पेपर होगा, मतलब उसी में होगा, दूसरा जो पेपर होगा वो 50 नंबर 50 क्वेश्चन 35 मिनट के लिए होगा ये पेपर। तीसरा पेपर जो होगा जनरल अवेयरनेस, ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर 25 मिनट के लिए। ठीक है, और ये जो
पेपर होगा, इसमें बच्चे जो क्वालिफाई कराए जाएंगे 10 टाइम क्वालिफाई कराए जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 टाइम क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10 टाइम में ही आपको आना है। और उसके बाद में जो फेज़ 2 होगा, ये फेज़ 2 जो है, पहला पेपर होगा स्कोरिंग, ये वाला स्कोरिंग होगा, ठीक है। और ये वाला क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो पेपर 2 होगा उसका जो यूडीसी का था, वो पहला पेपर यानी प्रीलिम्स जो था क्वालिफाइंग था, मेंस उसका स्कोरिंग था। इसका प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, सॉरी प्रीलिम्स इसका स्कोरिंग है और मेंस क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो मेंस में जो इसके होगा स्टेनो के, इसमें होगा, मेंस में होगा इसका स्टेनो टेस्ट होगा, 80 वर्ड का जो है टेस्ट होगा। तो इसमें इंग्लिश के लिए 50 मिनट होगा टाइम ड्यूरेशन, और हिंदी के लिए 65 मिनट, यानी 1 घंटा 5 मिनट। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनकी टाइम जो है ये है 70 मिनट और 90 मिनट अलग अलग, हिंदी इंग्लिश के लिए। और उसके बाद में होगा जो इसका क्वालिफाइंग जो होगा कैटेगरी वाइज, तो जर्नल के लिए 45% सेम वही है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% सेम, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और 30% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अब चलते हैं वैकेंसी नंबर 3 यानी कि एमटीएस मल्टीटास्किंग के लिए। इसके लिए इसका जो प्रीलिम्स है क्वालिफाइंग नेचर का, इसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। ये 4 पेपर होंगे। तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, आप इसको जो है डाउनलोड करके ही देख लीजिएगा। बाकी मैं डिटेल जो जरूरी है वही बता देता हूँ। इसके भी कैंडिडेट 10 टाइम क्वालिफाई कराए जाएंगे प्रीलिम्स में। पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन जो है बच्चे 10 ही गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे, ठीक है। इसका जो मेंस होगा, मेंस स्कोरिंग होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा मेंस का, और इसमें भी 4 पेपर होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा ये। इसकी भी क्राइटेरिया इसका भी सेम है वही, जनरल कैंडिडेट 45% क्वालिफाइंग है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इसके लिए 40% क्राइटेरिया है पासिंग मार्क, और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 30% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी डिटेल आपको और बताने वाली है आगे, और कौन सी डिटेल बची है। हाँ, एक चीज और देख लीजिए। अब पहले मान लेते थे बहुत पहले, लेकिन अब जो आईडी मानी जाएगी वो इसको छोड़ करके राशन कार्ड और लर्नर लाइसेंस नॉट वैलिड आईडी प्रूफ। तो राशन कार्ड को बहुत पहले कभी मान लिया करते थे, लेकिन अब जो है मानते नहीं है। लर्नर लाइसेंस तो वैसे भी नहीं माना जाता है, लर्निंग लाइसेंस जो है वैलिड आईडी नहीं माना जाता है। राशन कार्ड बहुत पहले मानते थे, लेकिन अब वो भी नहीं मान रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वैसे ये राशन कार्ड लेके कौन जाता है, आप वैलिड आईडी को लेके जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। अब आगे चलते हैं, कोई सी और डिटेल आपको बतानी है। हाँ, अदर जो है इंस्ट्रक्शन ये है, कॉपी ऑफ प्रिंट आउट जो है इसका तो ले ही लोगे, प्रिंट आउट लेकर के और अपने पास सुरक्षित रख लेना। और उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखना कि कैंडिडेट देयर ऑन इंटरेस्ट गो थ्रू डिटेल इंस्ट्रक्शन। तो आप जो ये सारी डिटेल है बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में फॉर्म भरिएगा। रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए मैं आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो उसका रिजर्वेशन के लिए भी आप बहुत ढंग से सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आपको करना है, और कोई डिटेल अगर जानकारी चाहिए होगी तो पूछ लेना। क्लोजिंग डेट जो है इसकी फॉर्म भरने की, ये 15 तारीख है। 15 तारीख से पहले ही आपको फॉर्म भरना है। और एज लिमिट जो है ये भी आपकी 15 तारीख ही है। 15 तारीख 2022 से पहले जो आपकी एज जो कैलकुलेट करी जाएगी, उम्र आयु सीमा, वो 15 तारीख से ही करी जाएगी। तो ये सारी डिटेल होगी। बाकी जो है आपको मैं आगे दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे फॉर्म जो आपको करने होंगे रिजर्वेशन लेने के लिए। तो ये हो गया आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये वाला फॉर्म, जो आपको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ तो आप देख लीजिए। हाँ, ये वाला ऐसा फॉर्म रहेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है अपना सर्टिफिकेट। फिर आगे चलते हैं। तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए हो गया। ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए हो गया। इसको उन्हों को भी इसी तरीके से बनवाना है, और फोटोग्राफ आपका उसमें लगा होना चाहिए। और फिर आगे चलते हैं। तो आगे ये हो गया आपका एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन वाला ये प्रोफार्मा है। इस प्रोफार्मे में आपको बनवाना है अपना
सर्टिफिकेट। और फिर एज रिलैक्सेशन जो है, जो वहाँ के कर्मचारी राज्य बीमा निगम में काम कर रहे हैं, तो उनको जो एज रिलैक्सेशन लेना होगा उसको इस फॉर्मेट में बनवाना होगा अपना सर्टिफिकेट। तो ये वहाँ से सारा प्रोफार्मा आपको जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ पे सारा मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। फिर सर्विंग इन डिफेंस पर्सनल जो डिफेंस में काम करते हैं उनके लिए जो है ये प्रोफार्मा काम आएगा, इसी में उनको बनवाना है अपना सर्टिफिकेट। फिर फिजिकल लिमिटेशन, हाँ, ये बहुत जरूरी प्रोफार्मा है। जो भाई बहन हमारे जो है किसी हेल्पर की जरूरत होती है फॉर्म एग्जाम में, जिनको मतलब खुद से लिख नहीं सकते हैं एग्जाम या प्रोफार्मे में, अपना सर्टिफिकेट बनवाना है और उसके बाद में उसको सबमिट करना है। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें डिटेल, ये हो गया आपके फॉर्म से रिलेटेड डिटेल। बाकी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए होगी तो आकर के पूछ सकते हैं। और कई सारे स्टेट में निकला है, जरूरी नहीं मैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही बता रहा हूँ। बाकी आप अपने अपने स्टेट का देख लीजिएगा, या आप किसी और स्टेट से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।